बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार के अंतिम दौर में जनसुराज के संस्थापक और चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने अररिया के जोकीहाट से एक विशाल रैली पर राजनीतिक माहौल गरमा दिया। जी हां, बिहार बदलाव जनसभा के नाम से आयोजित इस रैली में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी, जिसने स्पष्ट कर दिया कि सीमांचल की रणनीति में जनसुराज अब एक गंभीर खिलाड़ी बन चुके हैं। प्रशांत किशोर ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए स्थानीय भावनाओं को सीधे साधते हुए उन्होंने कहा कि सीमांचल की रणनीति मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे सरफराज करेंगे या फिर हैदराबाद से आए लोग करेंगे। यह फैसला अब जोकीहाट की जनता को करना है। उनका यह बयान सीधा AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर तंज था। पीके ने कहा कि ओवैसी साहब कहते हैं कि भाजपा से डरो, लेकिन मैं कहता हूं अल्लाह से डरो। जो अल्लाह से डरता है वह अपने बच्चों की भविष्य खुद तय करता है, किसी पार्टी या बाहरी नेता के भरोसे नहीं। उन्होंने कहा कि सीमांचल के मुसलमानों को अब डर है कि रणनीति से बाहर निकल ना जाए। आप तादाद की चिंता मत करो, उन लोगों का साथ दे रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को मजदूर बना दिया। अब डरना छोड़िए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने उन लोगों को भी कहा कि अब डरना छोड़िए, अपने बच्चों के लिए भी वोट दीजिए। भाजपा को हारने का फॉर्मूला भी पेश किया। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने अपने भाषण के दौरान भाजपा की विचारधारा पर सीधा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा की ताकत मोदी शाह नहीं है, उनकी असली ताकत संघ है, यानी RSS है। अगर उस विचारधारा से लड़ना है तो गांधी की विचारधारा पर चलना होगा। उन्होंने कहा कि जनसुराज इसी सिद्धांत पर बना है, प्यार, भाईचारा, जनहित। प्रशांत किशोर ने आंकड़ों के जरिए राजनीतिक समीकरण समझाते हुए कहा कि देश में 80% हिंदू हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 36% ने भाजपा को वोट दिया। इसका मतलब है कि आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा के खिलाफ है। अगर इन 40% हिंदुओं के साथ 20% मुसलमान एकजुट हो जाए तो भाजपा को हराना मुश्किल नहीं रहेगा। स्थानीय जुड़ाव और सरफराज आलम पर भरोसा भी जताया। जी हाँ, पीके ने भीड़ से अपील की कि वे जनसुराज प्रत्याशी सरफराज आलम को वोट दें। उन्होंने कहा कि अगर जोकीहाट की जनता सरफराज को जिताती है तो आने वाले समय में यह क्षेत्र के बच्चे 10वीं और 12 हजारों के रुपए की मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाएंगे। अगर यह इलाका अपने नेताओं को खुद चुनता है तो आने वाले समय में यही जोकीहाट बिहार की नई आवाज बनेगा। उन्होंने जय बिहार का नारा लगवाया और कहा कि यह नारा अब पूरे राज्य में गूंजना चाहिए। अब सीमांचल के मुसलमान लालटेन में किरासन तेल बनकर नहीं लड़ेंगे, बल्कि अपना नाम खुद लिखेंगे। भविष्य, स्वागत और भीड़ का उत्साह। जी हाँ, प्रशांत किशोर का अररिया पहुंचने पर जोरों की माइक चौक पर भव्य स्वागत किया गया। ढोल, नगाड़े और फूल मालाओं के साथ लोगों ने पीके का अभिवादन किया और जोकीहाट के लोगों ने पीके जिंदाबाद के खूब नारे भी लगाए। कुल मिलाकर यह रैली न सिर्फ जनसुराज के चुनाव प्रचार का चरम बिंदु थी, बल्कि सीमांचल के राजनीति में एक नया संदेश भी था कि अब इस इलाका अपने नेता खुद चुनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।